आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। मकर संक्रांति का यह पर्व आपके जीवन में तिल और गुड़ जैसी मिठास और पतंग जैसी ऊंची उड़ान लाए। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्य त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण यह होता है कि इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। इसी दिन को नई फसल के स्वागत के लिए विशेष दिन माना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति का ये पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है पौराणिक कथा, इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातें। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति नई फसल का स्वागत करने का त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। इसी दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को दान करना पुण्य का काम माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। यह दिन सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी जुड़ा है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किए। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी लोग मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। साल 2025 में मकर संक्रांति की पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी यानी कि आज है। वहीं पंचांग के अनुसार माघ महीने की प्रतिपदा तिथि 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर शुरू हुई और 15 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 3:21 पर समाप्त होगी। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:40 तक रहेगा और महापुण्य काल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में स्नान, दान और पूजा करने से विशेष फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी क्यों मनाई जाती है और खिचड़ी दान का रहस्य क्या है? मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह परंपरा भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है।
काली उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को इस दिन के लिए शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। इसका संबंध दान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। ज्योतिष की माने तो खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है, जबकि काली उड़द दाल का संबंध शनि और राहु से होता है। ऐसे ही यदि आप खिचड़ी बनाते समय उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं तो इससे आपके चंद्रमा, शनि और बृहस्पति को मजबूत करने में मदद मिलती है। यही नहीं, इस दिन काली उड़द दाल और चावल का दान करके शनि दोष को भी आप कम कर सकते हैं। वहीं इस दिन खिचड़ी दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में गंगा स्नान और खिचड़ी दान का विशेष उल्लेख मिलता है। आपको बता दें, मकर संक्रांति का स्नान और दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके अलावा इस दिन घरों में खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी का भी दान किया जाता है। दही चूड़ा खाने की है ये खास वजह। भारतीय संस्कृति में दही चूड़ा को सदियों से शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। चूड़ा और दही का सेवन शुभ माना जाता है, खासकर मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के दौरान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि दही खिचड़ी खाने से घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि आती है। दही चूड़ा सूर्य देव का प्रिय प्रसाद माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें दही चूड़ा चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं दही खाने से व्यक्ति के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। वहीं मकर संक्रांति के खास मौके पर तिल और गुड़ का विशेष रूप से सेवन किया जाता है। साथ ही इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं देते हैं और इस तरह से मकर संक्रांति का ये त्योहार हमारे भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।